Hello friends, how are you? I hope everyone to be good. So today we are going to start with a new chapter number 3, matrices. In this chapter we will discuss about matrices. Okay. So in this lecture we will discuss matrices, its parts and how it's represent or exercise 1 3.1. Okay. मैट्रिसेस मैट्रिक्स क्या होती है? अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स. हम कैसे उन नंबर्स को अरेंज करते हैं. ओके. अब जैसे मैट्रिसेस. ओके. मैट्रिसेस को रिप्रेजेंट किससे करते हैं? REP. रिप्रेजेंट किससे करते हैं? इस साइन से. इससे हम मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करते हैं. और ये क्या होता है? अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स. अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स. मैट्रिक्स के टाइप कितने होते हैं? टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स. नंबर 1 कॉलम मैट्रिक्स. कॉलम मैट्रिक्स को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? लाइक 1 1 1. ओके. ये क्या होगी? कॉलम मैट्रिक्स मीन्स इसमें सबसे पहले हम एक बार रो एंड कॉलम को डिफाइन कर लेते हैं. रो और कॉलम कैसे निकालते हैं हम? यहाँ पे होता है M क्रॉस N. M किसको रिप्रेजेंट करता है? रो को, नंबर ऑफ रोज. N किसको रिप्रेजेंट करता है? नंबर ऑफ कॉलम्स. तो इसमें हमारा ऑर्डर क्या हो गया? रो तो हमारी 3 है और कॉलम कितने हैं? 1. मीन्स वर्टिकल लाइंस कितनी है हमारी? 1. ये हमारा कॉलम मैट्रिक्स हो गया. अब आते हैं हम रो मैट्रिक्स. रो मैट्रिक्स. रो मैट्रिक्स को हम कैसे डिफाइन करते हैं? 1 1 1. 1 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स हो गई. वर्टिकल लाइन कितनी है? 1 2 3. ओके. नंबर ऑफ कॉलम्स 3 हो गए. और हॉरिजॉन्टल लाइन कितनी है? 1. एक ही लाइन है तो 1 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स होगी. नंबर 3 स्क्वायर मैट्रिक्स. हम स्क्वायर मैट्रिक्स को कहते हैं. सबसे पहले हमने स्क्वायर की डेफिनेशन क्या पढ़ी है? जिसकी चारों साइड बराबर होती है. ओके. वो स्क्वायर होता है. अब मैट्रिक्स में भी कुछ ऐसा ही होता है. जैसे ये हमने मैट्रिक्स बना दी. अब इसके एलिमेंट्स को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? AIJ से. ओके. AIJ. आई किसको रिप्रेजेंट करती है? नंबर ऑफ रो. रो के नंबर को. और J किसको रिप्रेजेंट करता है? नंबर ऑफ कॉलम. मान लीजिए मैं यहाँ 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स लेता हूं. ये क्या हो गया हमारा? A11 मीन्स पहली रो और पहले कॉलम का फर्स्ट एलिमेंट. ये हो गया हमारा A12. पहली रो सेकंड कॉलम. ये हमारा A21 सेकंड रो फर्स्ट कॉलम. A22 सेकंड रो सेकंड कॉलम. ओके. इसे कहते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स. स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है? 2x2 3x3 4x4 मीन्स नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम सेम होना चाहिए. नोट के लिख सकते हैं इसमें M क्रॉस N. M इज इक्वल टू N. नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम. नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम. ओके. अब आता है डायगोनल मैट्रिक्स. डायगोनल मैट्रिक्स में क्या होता है? डायगोनल मैट्रिक्स मान लीजिए हमारे पास कोई 2x2 की मैट्रिक्स है. पहले तो हम 2x2 की ले लेते हैं. ओके. अभी यहाँ पे भी एलिमेंट दिया हुआ है 0 मीन्स 0.1 दिया हुआ है यहाँ पे. और यहाँ पे 0.2 दिया हुआ है. अब अगर यहाँ पे 0 0 दिया हुआ है ना, तो ये हमारी डायगोनल मैट्रिक्स है. डायगोनल क्या होता है? ये वाला. मान लीजिए स्क्वायर है हमारा और ये डायगोनल हो गया. मीन्स अगर ऐसी रो में मीन्स ऐसी वे में एलिमेंट दिए हुए हैं तो हमारे. अब ये डायगोनल मैट्रिक्स है. फिर आती है हमारे पास स्केलर मैट्रिक्स.
देखो स्केलर मैट्रिक्स में क्या होता है हमारे पास, मान लीजिए हमें ये मैट्रिक्स दी हुई है 1 1 1, अब 0 0 0 0 0 0, 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स है हमारे पास। अगर स्केलर मैट्रिक्स में क्या कहते हैं हमें, इफ द एलिमेंट्स इन डायगोनल आर सेम देन दिस इज स्केलर मैट्रिक्स। इफ द एलिमेंट्स इन डायगोनल आर सेम known as स्केलर मैट्रिक्स। अब एक बात बताओ, क्या हम इस मैट्रिक्स को स्केलर बोल सकते हैं? √2 √2 √2 0 0 0 0 0 0, क्या हम इसको स्केलर मैट्रिक्स बोल सकते हैं? हाँ, क्योंकि यहाँ पे डायगोनल है जो सेम एलिमेंट दिए हुए √2 √2 √2, ओके, इसलिए हमारी डायगोनल मैट्रिक्स है। अब आ जाते हैं हम कौन सी थी, नंबर 5th की, नंबर 6th। नंबर 6th कौन सी होती है? अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अब हमने इसमें स्केलर मैट्रिक्स में क्या किया था, √2 √2 √2 0 0 0 0 0 0, ये हमारी स्केलर मैट्रिक्स है। 3 क्रॉस 3 की हमारी मैट्रिक्स है, मीन्स स्केलर मैट्रिक्स भी है ये। अब हमने क्या बताना, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अपर कौन सा होता है? ऊपर वाला। अब हमारे डायगोनल से ऊपर वाले जो ये 3 एलिमेंट है ना, ये हमारी अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में आते हैं। मीन्स कौन से एलिमेंट है, पहले हम एक बार लिख लेते हैं। A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33, कौन सी मैट्रिक्स होगी? 3 क्रॉस 3। अब हम देखते हैं अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में कौन से एलिमेंट आते हैं। इन अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कौन से आते हैं? A12 A13 एंड A23, ये हमारे अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बनाते हैं। अब इससे नेक्स्ट आती है हमारी लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में कौन से एलिमेंट आएंगे? नीचे वाले, मीन्स डायगोनल एलिमेंट्स, नीचे वाले एलिमेंट सारे। कौन से आगे? A21 A31 एंड A32। अब नंबर 8 पे कौन सी मैट्रिक्स आती है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स कौन सी होती है? जिसमें डायगोनल एलिमेंट पर 1 1 1 हो, ओके, ये हमारी आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो गई। मीन्स डायगोनल एलिमेंट पे 1 होना चाहिए 3 क्रॉस 3 के, और हम इसको आई से भी रिप्रेजेंट करते हैं। आइडेंटिटी मैट्रिक्स को आई से रिप्रेजेंट करते हैं। अब नंबर 9th मैट्रिक्स। 9th कौन सी है? जीरो मैट्रिक्स। जीरो मैट्रिक्स को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? 0 0 0 इन विच ऑल द एलिमेंट्स आर 0। इसको ऐसे कैपिटल कह सकते हैं, हम इसको 0 से रिप्रेजेंट करते हैं। तो हमने अभी कौन सी मैट्रिक्स की है? कॉलम मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स क्या होती है? जिसमें डायगोनल एलिमेंट, मीन्स जो स्क्वायर में डायगोनल होता है उसी की तरह डायगोनल एलिमेंट, डिफरेंट एलिमेंट हो उस पे, वो हमारी डायगोनल मैट्रिक्स होती है। हमारी स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स जिसमें सेम एलिमेंट हो डायगोनल पे। फिर अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स जिसमें डायगोनल से ऊपर वाले एलिमेंट लिए जाते हैं। लोअर जिसमें डायगोनल से नीचे वाले एलिमेंट लिए जाते हैं। आइडेंटिटी मैट्रिक्स कौन सी होती है? जिसमें डायगोनल पे ओनली 1 हो, इसे हम आइडेंटिटी एलिमेंट कहते हैं। जीरो मैट्रिक्स जिसमें ऑल एलिमेंट्स आर 0, ओके। अब
एक्सरसाइज 3.1। एक्सरसाइज 3.1 में क्या कह रहा है ये, इन द मैट्रिक्स ए, ये में मैट्रिक्स दी हुई है। ओके, राइट करना में ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, नंबर ऑफ एलिमेंट, कितने एलिमेंट है, राइट द एलिमेंट A13, A21, A33, A24, A23। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 1, हमें एक मैट्रिक्स दी हुई है। चलिए हम देखते हैं मैट्रिक्स क्या है हमारी। 2 2 5 19 minus 7, 35 minus 2 5/2 12, √3 1 minus 5 17। ओके, अब हम ये देखते हैं सबसे पहले मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स देखते हैं क्या होगा। देखो इसमें रो कितनी है, 1 2 3, 3 तो हमारी रो होगी, इनटू कॉलम कितने, 1 2 3 4, 3 क्रॉस 4 की मैट्रिक्स होगी हमारी। तो फर्स्ट में क्या पूछ रहा है, फर्स्ट पार्ट में द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स कैसे निकालते हैं, ये वाला, इसे हम ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स कहते हैं। 3 क्रॉस 4 मीन्स 3 रोज एंड 4 कॉलम। ओके, अब सेकंड पार्ट में हमसे क्या पूछ रहा है ये, इन सेकंड पार्ट द नंबर ऑफ एलिमेंट, द नंबर ऑफ एलिमेंट्स, कितने एलिमेंट है इसमें। अब हम एलिमेंट कैसे निकालते हैं, अगर हम नंबर ऑफ रो इंटू नंबर ऑफ कॉलम को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे एलिमेंट आ जाएंगे। अब 3 क्रॉस 4 कितना होता है, 3 क्रॉस 4 इज इक्वल टू 12 होता है। तो हैंस देयर आर 12 एलिमेंट्स, 12 एलिमेंट आ गए हमारे। अब थर्ड पार्ट में ये कह रहा है, राइट द एलिमेंट्स। देखो ये हमारे एलिमेंट है, A13, A21, A33, A24, A23, ये हमने एलिमेंट अब बताने हैं। ओके, सबसे पहले आ जाते हैं हम A13। ओके, अब A13 किसको रिप्रेजेंट करता है, ये इसे हम कैसे डिनोट करते हैं, AIJ। ओके, अब I किसको रिप्रेजेंट करता है, रो, J किसको रिप्रेजेंट करता है, कॉलम। अब रो कौन सी होगी, फर्स्ट रो तो ये होगी हमारी, और कॉलम कौन सा होगा, थर्ड, 1 2 3 थर्ड कॉलम फर्स्ट रो 19, ये एलिमेंट हो गया हमारा, थर्ड कॉलम फर्स्ट रो 19। अब हमने ऐसे ही सेकंड, 821 रो, सेकंड रो, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 35। अब A33 कौन सा होगा, 1 2 3 थर्ड कॉलम। अब 1 2 3 थर्ड रो कौन सा हो गया, -5। अब A24, आप बताओ कौन सा हो गया हमें, फर्स्ट रो सेकंड रो थर्ड रो। ओके, फर्स्ट रो सेकंड रो थर्ड, फर्स्ट कॉलम सेकंड थर्ड फोर्थ कॉलम। अब इसमें क्या कह रहा है, A24 मीन्स सेकंड रो, ये वाली तो हमारी रो होगी, ये वाली इसके अकॉर्डिंग, ठीक है। अब फोर्थ कॉलम 1 2 3 4, ये कॉलम हो गया। अब कहाँ पे मैच कर रही है लाइन, यहाँ पे, तो कौन सा हो गया हमारा 12। अब A23 सेकंड रो थर्ड कॉलम, 1 2 3 थर्ड कॉलम, ये हमारा कॉलम हो गया 1 2 सेकंड रो 5/2। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्या कह रहा है सेकंड क्वेश्चन में, इफ ए मैट्रिक्स हैज 24 एलिमेंट, एक मैट्रिक्स में हमारे पास 24 एलिमेंट है, व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर्स, इसके लिए हमारे पास क्या पॉसिबल ऑर्डर हो सकते हैं। व्हाट इफ इट हैज 13 एलिमेंट, जब क्या होगा, जब हमारे पास 13 एलिमेंट होंगे। चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर
सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या कह रहा है हमारे पास, एक मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स हैज 24 एलिमेंट। अब हमने इसके ऑर्डर बताने हैं, व्हाट ऑर्डर इट कैन हैव। क्या क्या ऑर्डर हो सकते हैं, चलो देखते हैं हम एक बार इसके ऑर्डर। ऑर्डर मीन्स m क्रॉस n बताना हमने, चलिए बताते हैं। सबसे पहले हम इसको लिखेंगे 1 क्रॉस 24 मीन्स 1 रो 24 कॉलम। ओके, और 24 क्रॉस 1 24 रो 1 कॉलम। अब क्या लिखेंगे हम, 2 क्रॉस 12 मीन्स 2 रो 12 कॉलम। 12 क्रॉस 2 मीन्स मैं इसको उल्टा कर रहा हूं ना। अब क्या हो गया, 3 क्रॉस 8 मीन्स 3 8 जा 24। अब 8 3 जा 24। अब ऐसे ही 4 6 4 क्रॉस 6 4 6 जा 24। ऐसे ही 6 4 24। और कोई है, 5 6 जा 30 हो जाएगा, 5 5 जा 25, 6 4 जा हो गया हमारा ये। बस ये हमारे इसके ऑर्डर आ गए, 1 क्रॉस 24 24 क्रॉस 1 2 क्रॉस 12 12 क्रॉस 2 3 क्रॉस 8 8 क्रॉस 3 4 क्रॉस 6 6 क्रॉस 4, ये हमारे ऑर्डर आ गए। अब इसका हम अगर सेकंड पार्ट देखें तो क्या पूछ रहा है, व्हाट द ऑर्डर इफ इट हैज 13 एलिमेंट। अब एलिमेंट कैसे आते हैं, मीन्स देखो हमने यहाँ पे ऑर्डर बताया था, क्या ऑर्डर हो सकता है, तो कैसे बताया था, 24 एलिमेंट है। 24 एलिमेंट कैसे बनते हैं, 6 4 जा 24 12 2 जा 24 3 8 जा 24 24 इंटू 24। ओके, अब ऐसे ही इसमें करेंगे हम। इसके लिए क्या ऑर्डर होगा हमारे पास, 1 क्रॉस 13 एंड 13 क्रॉस 1। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है हमें ये, इफ ए मैट्रिक्स हैज 18 एलिमेंट, 18 एलिमेंट दिए हुए हैं, व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर इट कैन हैव। इसके कौन से पॉसिबल ऑर्डर हो सकते हैं। व्हाट इफ इट हैज 5 एलिमेंट, यदि इसमें 5 एलिमेंट हो तो तब क्या होगा। एक मैट्रिक्स है, हैज 18 एलिमेंट्स। सबसे पहले हमने इसका बताना है, इसको हम फर्स्ट पार्ट मान लेते हैं इसका। इसमें क्या होगा, 3 क्रॉस 6, सबसे पहले 1 क्रॉस 18 18 क्रॉस 1। ओके, अब 3 क्रॉस 6 6 क्रॉस 3। अब 2 क्रॉस 9 9 क्रॉस 2 मीन्स 18 1 जा 18 18 1 जा 18 3 6 जा 18 6 3 जा 18 2 9 जा 18 9 2 जा 18। और कोई बनता है इसका, बस और कुछ नहीं है। तो हमारे पास ऑर्डर क्या आ गए इसके, orders are 1 cross 18 18 cross 1 2 cross 9 9 cross 2 और 3 cross 6 6 cross 3। ये हमारे पास पॉसिबल ऑर्डर्स आ गए। अब ये क्या कह रहा है हमें, तब क्या होगा, व्हाट इफ द मैट्रिक्स हैज 5 एलिमेंट्स। ओके, तब पूछ रहा है जब हमारे पास 5 एलिमेंट होंगे। ओके, 5 एलिमेंट होंगे तो क्या होगा ऑर्डर, 5 क्रॉस 1 एंड 1 क्रॉस 5, ये दो ऑर्डर होंगे हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है, कंस्ट्रक्ट ए 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स। 2 क्रॉस 2 हम क्या लिख सकते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स मीन्स नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम। ओके, और कंस्ट्रक्ट करनी है मीन्स हमने बनानी है मैट्रिक्स। ये है हमारा ए इज इक्वल टू ए आई जे। ए आई जे किसको रिप्रेजेंट करता है, ए आई जे ये ना एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है, हुज एलिमेंट्स आर गिवन बाय ए आई जे आई प्लस जे का स्क्वायर अपॉन 2। ओके, सबसे पहले हम देखते हैं ए इज इक्वल टू क्या होगा, 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स हमारे पास A11 A12 A21 A22।
तो हमने हर एक जो इसने पार्ट दिया हुआ है उसमें हमने ये एलिमेंट निकालने और इसमें रख देंगे। चलिए फर्स्ट पार्ट में क्या कह रहा है हमारे पास, इफ ए आई जे इज इक्वल टू आई प्लस जे का होल स्क्वायर अपॉन 2। ओके, इफ ए आई जे इज इक्वल टू आई प्लस जे का होल स्क्वायर अपॉन 2। अब हमने ए आई जे A11 निकालना है, A11 I1 J1, तो क्या होगा 1 प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन 2, 2 का स्क्वायर 4, 4 अपॉन 2 इज इक्वल टू 2। ऐसे ही A12 1 प्लस 2 का होल स्क्वायर अपॉन 2 इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर 9 अपॉन 2, क्या आ गया 9 अपॉन 2। ऐसे ही 1 2 1 का 2 में क्या होगा 2 प्लस 1 का स्क्वायर अपॉन 2 इज इक्वल टू 9 अपॉन 2। ओके, मैंने कैसे रखा है, आई की वैल्यू 1 थी तो 1 रख दिया, जे की 1 थी, अब यहाँ पे 1 2 था, आई की वैल्यू 1 और जे की वैल्यू 2। अब यहाँ पे 2 1 है, I2 J1, इनको जोड़ के इनका स्क्वायर करके डिवाइड बाय 2। अब इसमें A22 क्या होगा 2 प्लस 2 का होल स्क्वायर अपॉन 2, 2 2 जा 4, 4 का स्क्वायर क्या होता है 16 अपॉन 2, क्या आ गया हमारा 8। अब हम इसको मैट्रिक्स में रखते हैं तो हमारे पास मैट्रिक्स क्या बनेगी, ये हमारे एलिमेंट होते हैं A11 A12 A21 A22 और हमने बनानी है 2 क्रॉस 2 की, तो स्क्वायर मैट्रिक्स है हमारी और नंबर ऑफ रोज कितने 1 2 कॉलम 1 2। अब क्या करेंगे हम इसमें A इज इक्वल टू, ये जो हमारे एलिमेंट है इसमें रख देंगे 2 9 बाय 2 9 बाय 2 एंड 8। ये हमारे पास मैट्रिक्स बन गई। इसी का सेकंड पार्ट में हमें क्या बोल रहा है ये, ए आई जे इज इक्वल टू आई अपॉन जे। ओके, ए आई जे इज इक्वल टू आई अपॉन जे। ऐसे ही हमारे पास मैट्रिक्स क्या होती है A11 A12 A21 A22, 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स है। चलिए हम निकालते हैं A11 क्या गया 1 अपॉन 1 इज इक्वल टू 1, A12 इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 इज इक्वल टू 1 बाय 2। कैसे 1 बाय 2 है, ये मीन्स I1 J2, ये हमारा J था और ये I था। अब ऐसे ही A21 क्या होगा 2 अपॉन 1 इज इक्वल टू 2। ऐसे ही A22 2 अपॉन 2 इज इक्वल टू 1। अब इसमें रखते हैं, A में रख दें हम, A11 क्या हमारा 1, A12 क्या हमारा 1 बाय 2, A21 क्या है 2 और A22 1। ओके, ये बन गई हमारी 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स। ऐसे ही थर्ड पार्ट में हमें क्या कह रहा है ये, ए आई जे इज इक्वल टू आई प्लस 2 जे का होल स्क्वायर अपॉन 2। ए आई जे इज इक्वल टू आई प्लस 2 जे का होल स्क्वायर अपॉन 2। अब क्या हो गया रोज तो ऐसे कैसे है और 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दी जे की। अब हम निकालते A11, क्या है हमारा 1 प्लस 2 इंटू 1 अपॉन 2 इसका ऊपर वाले का होल स्क्वायर, क्या हो गया 1 प्लस 2 3 का होल स्क्वायर अपॉन 2, क्या हो गया 9 बाय 2। ऐसे ही A12 का पहले हम लिख लेते हैं क्या निकालना हमने, A11 A12 A21 A22, 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स है। अब A12 कितना आ गया 1 प्लस 2 इंटू 2 का होल स्क्वायर अपॉन 2, कितना बन गया 4 प्लस 1 5 का स्क्वायर कितना होता है बताइए 25 अपॉन 2। ऐसे ही A21 में क्या होगा 1 प्लस 2 प्लस 2 इंटू 1 का होल स्क्वायर 2 प्लस 2 4 का स्क्वायर कितना होता है 16 अपॉन 2 इज इक्वल टू 8। ऐसे ही A22 क्या हो गया 2 प्लस 2 इंटू 2 का होल स्क्वायर अपॉन 2, 2 2 जा 4, 4 प्लस 2 6 का स्क्वायर कितना होता है अपॉन 2, 36 अपॉन 2 18। तो हमारी मैट्रिक्स क्या आ गई A इज इक्वल टू 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स थी 9 बाय 2 25 बाय 2 8
18। ये हमारी मैट्रिक्स आ गई। हमने ये पार्ट कंप्लीट कर लिया। अब नेक्स्ट पार्ट में क्या कह रहा है, कंस्ट्रक्ट ए 3x4 की मैट्रिक्स बनानी है हमने। 3x4 मीन्स 3 रोज है और 4 कॉलम है। हुज एलिमेंट आर गिवन बाय, पहले हम यहाँ पे लिख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, 3x4 की मैट्रिक्स बनानी है। कैसे होगी? 3x4 मीन्स 3 रो, A11, A12, A13, A14 मीन्स हमने 4 रो कॉलम बना दिए, 1 2 3 4। अब ऐसे ही A21, A22, A23, A24, ऐसे ही A31, A32, A33, A34। ये हमने मैट्रिक्स बना दी। ओके, अब हमें क्या दिया हुआ फर्स्ट पार्ट में मैं क्या कह रहा है, ए आई जे इज इक्वल टू हाफ ऑफ -3i प्लस जे का मोड। ए आई जे इज इक्वल टू हाफ ऑफ -3i प्लस जे का मोड। अब हम सबसे पहले निकालते हैं A11 कैसे निकलता है, हाफ ऑफ -3 इंटू 1 प्लस 1 का मोड, -3 प्लस 1 -2 का मोड 2 क्या आ गया, 2/2 इज इक्वल टू 1। ऐसे ही A12 1/2 -3 इंटू 2 प्लस, सॉरी यहाँ पे आई था तो 3 इंटू 1 प्लस 2 -1 का मोड 1/2 आ गया। अब A13 क्या आ गया, 1/2 -3 इंटू 1 प्लस 3 इज इक्वल टू -3 प्लस 3 0। A14 हाफ ऑफ -3 इंटू 1 प्लस 4 1/2, 4 - 3 1 1/2। अब A21 1/2 मोड ऑफ -3 इंटू 2 2 प्लस 1 3 2 6 -6 प्लस 1 -5/2 मोड था तो 5/2 आ गया। ऐसे ही A22 में क्या होगा, 1/2 -3 इंटू 2 प्लस 2 -6 प्लस 2 -4, मोड से बाहर निकालेंगे 4/2 इज इक्वल टू 2। अब A23 1/2 -3 इंटू 2 प्लस 3 3 2 6 -6 प्लस 3 -3 क्या गया, 3/2, मोड से बाहर निकालेंगे 3। अब ऐसे ही A24 1/2 -3 इंटू 2 प्लस 4 -6 प्लस 4 -2 का मोड 2 कितना आ गया, 2/2 1। ऐसे ही A31 में क्या होगा, 1/2 -3 इंटू 3 प्लस 1 -9 प्लस 1 -8 का मोड 8/2 4। A32 1/2 -3 इंटू 3 प्लस 2 -9 प्लस 2 -7 का मोड क्या होता है 7, ये बन गया 7/2। A33 1/2 -3 इंटू 3 प्लस 3 3 3 9 -9 प्लस 3 -6 का मोड 6/2 कितना आ गया 3। अब A34 1/2 -3 इंटू 3 प्लस 4 3 3 9 माइनस का और 4 प्लस का कितना है -5 का मोड क्या होता है +5/2। अब हम इसको इसमें रखते हैं A इज इक्वल टू, ओके। अब A11 कितना है 1, A12 1/2, A13 0, A14 1/2। अब आ जाते हैं A21 कितना 5/2, ये आ गया 2 3/2 1। अब A31 वाली रो 4 7/2 3 5/2, ये क्या हो गया 3 रोज 1 2 3
3 रोज इंटू 1 2 3 4 4 कॉलम्स। क्या हमारी सेम मैट्रिक्स आ गई है? ये भी सेम और ये भी सेम है। ओके, तो हमारा फोर्थ क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया। ऐसे ही सेकंड पार्ट करते हैं हम। सेकंड पार्ट में हमें क्या बोल रहा है ये? ए आई जे इज इक्वल टू 2i माइनस जे। ओके, ए आई जे इज इक्वल टू 2i माइनस जे। पहले हम लिख लेते हैं क्या करना हमने। 3 क्रॉस 4 A11 A12 A13 A14 4 कॉलम 1 2 3 4। नंबर 1 रो A21 A22 A23 A24 A31 A32 A33 A34। ये फोर्थ कॉलम, थर्ड रो, सेकंड रो, फर्स्ट रो। अब हमने क्या निकालना है? A11 निकालते हैं। 2 इंटू 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 1। अब A12 सॉरी A12 2 इंटू 1 माइनस 2 इज इक्वल टू 0। A13 कैसे निकलेगा? 2 इंटू 1 माइनस 3 इज इक्वल टू माइनस 1। 2 माइनस 3 माइनस 1। अब A14 इज इक्वल टू 2 इंटू 1 माइनस 4 इज इक्वल टू 2 माइनस 4 माइनस 2। हम यहाँ पे करते हैं अब A21 2 इंटू 2 माइनस 1 4 माइनस 1 कितना आ गया? 3। A22 2 इंटू 2 माइनस 2 इज इक्वल टू 4 माइनस 2 2। A23 2 इंटू 2 माइनस 3 4 माइनस 3 1। A24 2 इंटू 2 माइनस 4 इज इक्वल टू 0। मीन्स 2 इंटू 2 4 माइनस 4 0। अब ऐसे ही A31 इज इक्वल टू 2 इंटू 3 माइनस 1 इज इक्वल टू 5। A32 2 इंटू 3 माइनस 2 इज इक्वल टू 6 माइनस 2 4। A33 2 इंटू 3 माइनस 3 6 माइनस 3 3। A34 इज इक्वल टू 2 इंटू 3 माइनस 4 2। अब हम इसको यहाँ पे रखते हैं। ओके, ये हमारे 3 क्रॉस 4 है। अब फर्स्ट रो कहेंगे 1 0 माइनस 1 माइनस 2। अब 3 2 1 0 5 4 3 2। ये हमारी मैट्रिक्स बना दी हमने जो हमसे इसने पूछी थी। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें क्या बोल रहा है ये? फाइंड द वैल्यू ऑफ x y एंड z फ्रॉम द फॉलोइंग इक्वेशंस। हमने इन इक्वेशन से x y z की वैल्यू निकालनी है। कैसे निकालेंगे? देखिए, हम इसको क्या बोलते हैं? इक्वेलिटी। मीन्स दो मैट्रिक्स इक्वल दी हुई है, तो A11 इस एलिमेंट का A11 इज इक्वल टू इस एलिमेंट मैट्रिक्स का A11 इक्वल होंगे, इसका ये इक्वल होगा। ओके, अब सेम इसमें होगा A11 इज इक्वल टू A11 A11 इज इक्वल टू A11। ओके, ये इक्वेलिटी ऑफ मैट्रिक्स होती है। तो सबसे पहले फर्स्ट पार्ट, फाइंड वैल्यू ऑफ x y एंड z। फर्स्ट पार्ट में क्या करना हमने दी हुई है 4 3 x 5 इज इक्वल टू y z 1 5। ओके, ये दिया हो हमें, बुक में चेक कीजिए आप भी। अब हम कैसे करते हैं? दो मैट्रिक्स इक्वल दी हुई है, तो इनका फर्स्ट एलिमेंट सेम, फर्स्ट सेकंड एलिमेंट सेम, सभी एलिमेंट सेम होंगे। जो जैसे A11 A12 A21 A22 इज इक्वल टू A11 A12 A21 A22। इसका A11 इसके A1 के बराबर होगा, इसका A21 इसके A21 के बराबर होगा, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर। तो हम लगाते हैं यही फॉर्मूला इसमें। तो 4 इज इक्वल टू किसके बराबर आ गया? y। मीन्स A11 इज इक्वल टू A11। y की वैल्यू क्या आ गई हमारी? 4। अब ऐसे ही z किसके बराबर आ गया? z इज इक्वल टू 3। ये हमारी z की वैल्यू आ गई। अब ऐसे ही x किसके बराबर आ गया? x इज इक्वल टू 1। ये हमारी x की वैल्यू आ गई। और 5 किसके बराबर आ गया? 5 इज इक्वल टू 5 मीन्स 1 इज इक्वल टू 1। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। 6 का फर्स्ट पार्ट। अब सेकंड पार्ट। 6 के सेकंड पार्ट में क्या बोल रहा है हमें?
एक्स प्लस वाई टू 5 प्लस जेड एक्स वाई इज इक्वल टू 6 2 5 8 लिखते हैं हम एक्स प्लस वाई टू 5 प्लस जेड एक्स इंटू वाई 6 2 5 8 ये दिया हुआ हमें। अब हम इसको सोल्व करते हैं। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 6, 2 इज इक्वल टू 2, इसको तो भूल जाएंगे हम। अब 5 प्लस जेड इज इक्वल टू 5 और x वाई इज इक्वल टू 8। तो हम पहले सबसे पहले हम z की वैल्यू निकालते हैं। z की वैल्यू कैसे निकलेगी? z इज इक्वल टू 5 माइनस 5 मीन्स 5 प्लस का तो z माइनस का, z इज इक्वल टू 0। हमने z की वैल्यू निकाल दी। अब हमने निकालनी है एक्स वाई की। अब हम एक काम करते हैं, यहां से हम x की वैल्यू निकालते हैं। नंबर 1 मान लेते हैं इसको नंबर 2। तो यहां से x की वैल्यू निकालते हैं। क्या आ गई? x इज इक्वल टू 6 माइनस वाई, ये हमारी x की वैल्यू आ गई। अब हम इसको इसमें रखते हैं, पुट वैल्यू ऑफ x इन सेकंड में पुट कर दें। क्या आ गया? ये हमने 10th क्लास में किया था सब्स्टिट्यूशन मेथड। ओके, अब यहां पे रखते हैं x की वैल्यू आ गई 6 माइनस वाई इंटू वाई इज इक्वल टू 8। अब हम मल्टीप्लाई करते हैं 6y माइनस वाई स्क्र इज इक्वल टू 8। अब उस साइड ले जाएंगे हम इसको, वाई स्क्र प्लस का माइनस 6y प्लस 8 इज इक्वल टू 0। अब हम इस इक्वेशन को सोल्व करेंगे। कैसे करेंगे? चलो इसके वो बनाते हैं। 4 2 जा 8 और 4 2 6 होता है। वाई स्क्र माइनस 4y माइनस 2y प्लस 8 इज इक्वल टू 0। माइनस माइनस प्लस 8, 4 2 जा 8 प्लस का हो गया। अब इसको वो करते हैं, y कॉमन ले लेता हूं मैं। यहां से क्या गया? y माइनस 4। अब मैं माइनस 2 लेता हूं। क्या बन गया? y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। y माइनस 2 y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। क्या आ गया? y इज इक्वल टू 2 और 4 आ गया हमारा। ओके, 2 और 4 आ गया y की वैल्यू हमारी है। अब y की वैल्यू नंबर 1 में पुट करते हैं, पुट y इन फर्स्ट में पुट करेंगे। क्या आ गया? एट y इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू 6 माइनस 2 4 एट y इज इक्वल टू 4, x इज इक्वल टू 6 माइनस 4 इज इक्वल टू 2। y x की वैल्यू क्या आ गई? 2 4। अब हम एक बार इसमें पुट कर लेते हैं। मान लीजिए x 2 लेता हूं और y 4 ले लूं मैं। क्या आ गया? 2 प्लस 2 2 प्लस 4 6 इज इक्वल टू 6। मीन्स जब x 2 होगा तो y 4 होगा और y 4 होगा तो x 2 होगा। ओके, अब z 0 रखते हैं। 5 प्लस 0 इज इक्वल टू 5, 5 इज इक्वल टू 5 आ गया। ओके, अब क्वेश्चन पार्ट नंबर थर्ड पार्ट में भी हमने वैल्यू निकालनी है। कैसे निकालेंगे देखते हैं। और क्वेश्चन नंबर x प्लस वाई प्लस जेड एक्स प्लस जेड वाई प्लस जेड 9 5 7। ओके, x प्लस वाई प्लस जेड एक्स प्लस जेड वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 9 5 7। ओके, अब हम देखते हैं क्या इसमें नंबर ऑफ रोज कितने हैं। रो कितनी है? 1 2 3 3 रो होगी। कॉलम कितना है? 1 3 क्रॉस 1। और ये क्या है? 1 2 3 3 क्रॉस 1। अब एक बात आता हूं मैं आपको, मैट्रिक्स इक्वल कब होती हैं? जब नंबर ऑफ मीन्स इस साइड वाला ऑर्डर इस साइड वाले ऑर्डर के बराबर हो। मीन्स यहाँ पे 3 क्रॉस 1 है तो यहाँ पे 3 क्रॉस 1 होना चाहिए, तभी हम मैट्रिक्स को इक्वल रख सकते हैं, वरना हम इक्वल नहीं रह सकते। ऐसे ही मल्टीप्लीकेशन के लिए होता है। ओके, अब हम इसमें रखते हैं x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 9, x प्लस जेड इज इक्वल टू 5, y प्लस जेड इज इक्वल टू 7। अब एक काम करता हूँ, y प्लस जेड की वैल्यू यहाँ रख दूं मैं। इसको नंबर 1 मान लेता हूँ, इसको नंबर 2, इसको नंबर 3। पुट वैल्यू ऑफ y प्लस जेड इन फर्स्ट। तो क्या आ गया? x प्लस 7 इज इक्वल टू 9, x इज इक्वल टू 9 माइनस 7, x इज इक्वल टू 2 आ गया। ओके, x 2 आ गया हमारा।
अब मैं x की वैल्यू यहां रखता हूं, पुट वैल्यू ऑफ x इन सेकंड में पुट करता हूं x की वैल्यू, सेकंड में पुट करता हूं, यहां पे आ गया 2 प्लस z इज इक्वल टू 5, तो z इज इक्वल टू 5 माइनस 2, z इज इक्वल टू 3, z की वैल्यू 3 आ गई। अब पुट वैल्यू ऑफ, या तो z की वैल्यू इसमें पुट कर लो y की आ जाएगी, या x और z की इसमें पुट कर लो फिर भी y की आ जाएगी। चलिए हम इसमें करते हैं, पुट वैल्यू ऑफ z इन थर्ड में पुट करेंगे, क्या आ गया हमारा y प्लस 3 इज इक्वल टू 7, क्या आ गया y इज इक्वल टू 7 माइनस 3, y इज इक्वल टू 4, हेंस द वैल्यू ऑफ x, y and z are 2, 4, 3 respectively। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में हमें क्या कह रहा है ये, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी सी डी फ्रॉम द इक्वेशन। इनसे हमने वो निकालना है वैल्यू ए बी सी एंड डी। हम यहाँ की जगह नेक्स्ट पेज पे करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को। क्वेश्चन नंबर 7 हमें क्या दिया हुआ मैट्रिक्स में, a माइनस बी, 2a माइनस बी, 2a प्लस सी, 3c प्लस डी, ये हमारा दिया हुआ है, इज इक्वल टू किसके बराबर है ये, -1 0 5 13। ओके, अब हम इसको सोल्व करते हैं। a माइनस बी किसके बराबर आ गया, a माइनस बी इज इक्वल टू -1, 2a प्लस सी किसके बराबर गया 5, 2a माइनस बी इज इक्वल टू 0 और 3c प्लस डी इज इक्वल टू 13। ठीक है, अब a इज इक्वल टू b माइनस 1 लिख सकता हूं मैं। ओके, अब ये 2a इज इक्वल टू b आ गया, तो b की वैल्यू क्या आ गई 2a, तो 2a माइनस 1। अब मैं इसको यहां पे रख सकता हूं, ये नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4। अब पुट 2a इन फर्स्ट में रख सकता हूं मैं, a इज इक्वल टू 2a माइनस 1 को तो इस साइड लेता हूं, 2a माइनस a क्या आ गया, a इज इक्वल टू 1। अब मैं a की वैल्यू यहां रख देता हूं, क्या आ गया 2 इंटू 1 इज इक्वल टू b इज इक्वल टू 2 आ गया। अब हमने ये सोल्व करना है, पुट वैल्यू ऑफ a इन 2a प्लस सी, सेकेंड में रखते हैं, 2 इंटू 1 प्लस सी इज इक्वल टू 5, सी इज इक्वल टू 5 माइनस 2, सी इज इक्वल टू 3 आ गया। अब ऐसे सी की वैल्यू इसमें पुट करते हैं, पुट वैल्यू ऑफ सी इन फोर्थ में सी की वैल्यू पुट करेंगे, 3 इंटू 3 प्लस डी इज इक्वल टू 13, 3 3 9, डी इज इक्वल टू 13 माइनस 9, डी इज इक्वल टू 4। अब हेंस द वैल्यू ऑफ ए बी सी एंड डी आर 1 2 3 एंड 4 रिस्पेक्टिवली। ओके, ये हमारी वैल्यू आ गई। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कह रहा है, a इज इक्वल टू ए आई जे एम क्रॉस एन इज ए स्केयर मैट्रिक्स इफ। स्केयर मैट्रिक्स कब होगा, हमने देखा था यदि हमारा m इज इक्वल टू n आ जाएगा, मीन्स नंबर ऑफ रो इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम, देन दिस इज स्केयर मैट्रिक्स। ओके, so option C is the correct option. Question number 9, which of the given values of x and y make the following pair of matrices equal। तो हम इन वैल्यूज को इसमें रख के देख लेते हैं, यदि हमारा इक्वल आता है तो हमारी पॉसिबल है। यहाँ पे कर देते हैं हम इसको। क्वेश्चन नंबर 9, 3x प्लस 7 5 y प्लस 1 2 माइनस 3x इज इक्वल टू 0 8 y माइनस 2 4। ओके,
अब इसमें सबसे पहला रख के देखते हैं, ए पार्ट में क्या कह रहा है, x इज इक्वल टू -1/3, y इज इक्वल टू 7। अब मैं यहाँ पे रख के देखता हूँ -1/3 -1/3 क्या आ गया, -1 + 7 5, y + 1 8, 2 - 3x, 2 - 3 -1/3, 3 से 3 कैंसिल, 2 + 1 3 आ गया, इज इक्वल टू क्या है हमारा इक्वल आ रहा है 0 8, y -2 7 - 2 5 और ये 4 है, क्या इक्वल है, नहीं ये इक्वल नहीं है, तो क्या ये सेटिस्फाई कर रहा है, नो नॉट पॉसिबल, इससे हम नहीं निकाल सकते। अब ऐसे ही ये रख के देखते हैं y इज इक्वल टू 7, अगर मैं यहाँ पे y इज इक्वल टू 7 रख दूं और x इज इक्वल टू -2/3 रख दूं, क्या आ गया 3 इंटू -2/3 -2 + 7 बी पार्ट के रखने, चलो मैं कर देता हूँ, y इज इक्वल टू 7, x इज इक्वल टू -2/3, x -2/3 रखेंगे, -2 + 7 कितना आया 5, अब 5, y + 1 8, 2 - 3x, 2 - 3x, 2 + 2 4 इज इक्वल टू क्या इक्वल है 0 8, y -2 7 - 2 5 4, ये एलिमेंट अलग हो गया डिफरेंट, तो ये सेम नहीं है, नॉट इक्वल। अब ऐसे ही डी पार्ट में क्या कह रहा है, ये दो तो कैंसिल हो गए हमारे, इनमें तो इक्वल आ नहीं रहा। अब डी पार्ट में x इज इक्वल टू -1/3, y इज इक्वल टू -2/3, चलिए रखते हैं। अब यहाँ पे -1/3 रखते, क्या आ गया -1 6 बन गया, अब ये क्या आ गया 5, ऐसे कैसे, y + 1 -2/3 + 1, एलसीएम ले लेंगे, -2/3 + 1 क्या आ गया 3 1 1 3, 3 - 2 ये आ गया 1/3, ओके। अब 2 - 3x क्या गया हमारा, ये सेम वैल्यू है तो 3 आ गया। अब ऐसे इस साइड 0 8 4, वैसे ही देख लेते हैं हम, 6 यहाँ पे नहीं है ना, यहाँ पे 1/3 है, तो ये नॉट इक्वल, तो ये ऑप्शन भी कैंसिल हो गया, क्या बच गया हमारे पास, नॉट पॉसिबल टू फाइंड, मीन्स हम इसको नहीं निकाल सकते। अब क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कह रहा है, द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 3x3 विद ईच एंट्री 0 और 1, एंट्री 0 और 1 है, मीन्स कितनी एंट्री हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 10 एंट्रीज आर 2 एंट्री है, और कितने की है 3x3 मीन्स 9, ओके। तो 2⁻9 कर देंगे, हमने जब ये निकालना हो कितनी पॉसिबल मैट्रिक्स बनेंगी, तो 2⁻n, ये हमारा फॉर्मूला होता है, हाउ मेनी पॉसिबल मैट्रिसेस विल फॉर्म्ड, इतने क्रॉस इतने की, और एंटिटीज इतनी होगी, तो क्या होगा 2x n, मीन्स हमें 2 एलिमेंट दिए हुए हैं, 2×2⁻9 कितना हो गया 512, मीन्स ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। सो हमने इसमें क्या किया, हमने सबसे पहले पढ़ा मैट्रिक्स, फिर इसके पार्ट्स कौन सी मैट्रिक्स होती हैं, और फिर हमने इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स किया, और फिर हमने एक्सरसाइज 3.1 कंप्लीट की। तो क्या आ गया हमारा, क्वेश्चन नंबर 10 तक कंप्लीट कर लिया, इस एक्सरसाइज में हमने 3.1 तक कंप्लीट कर लिया। नेक्स्ट में हम करेंगे ऑपरेशन ऑन मैट्रिसेस। सो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। थैंक यू।